बहुत सालों पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसेल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। वो अपने पापा के साथ जंगल के एक झोपड़े में रहते थे। उनके वालिद पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में तंग आके उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई बीवी बहुत अमीर घर से थी। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो एक झोपड़ी में रहती है और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसेल और ग्रेटल को कुछ आवाज आई। उनकी नई माँ उनके वालिद से कुछ कह रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को निकालो वरना हम सब मर जाएंगे। हैंसेल और ग्रेटल के वालिद चिल्लाने लगे। मुंह बंद रखो तुम। मैंने फैसला कर लिया है, कल इन्हें कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुन के ग्रेटल रोने लगी। हैंसेल ने उसे चुप कराया। तुम परेशान ना हो ग्रेटल, हम कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। उस रात हैंसेल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर अपनी जेब में रखकर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके वालिद ने बताया कि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसेल पत्थर गिराते हुए चल रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के उनके वालिद और सौतेली माँ वहाँ से निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो वापस कभी नहीं आए। रात होते ही जंगली जानवरों की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसेल और ग्रेटल वहीं आग के पास ही बैठे रहे जब तक कि चांद नहीं आया। अब वो उनके डाले हुए पत्थरों की मदद से घर की तरफ जाने लगे। बहुत अच्छे हैंसेल, कितने समझदार हो तुम। जब दोनों घर पहुँचे तो उनके वालिद हैरान हो गए पर खुश भी थे, और माँ ऐसा दिखा रही थी कि वो खुश है, पर वो नाटक कर रही थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 3 दिन बाद उनकी माँ ने उनसे वापस पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हैंसेल फिर से पत्थर उठाने ना जा पाए। पर हैंसेल बहुत समझदार था। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपनी पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से उनकी माँ और वालिद चले गए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसेल और ग्रेटल सूरज डूबने से पहले निकल गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसेल भी परेशान था, और अब ये दोनों खो गए। ना खाना ना पीना और जान को भी खतरा था। वो 3 दिन यूं ही घूमते रहे। तीसरे दिन उनको एक सफेद रंग की चिड़िया दिखी। उसने इनको गा के सुनाया। वो उस वक्त अपनी भूख भूलकर उस चिड़िया के पीछे जाने लगे और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर।
इस घर की दीवार ब्रेड से बनी हुई थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडीज से और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसल और ग्रेटल खुशी के मारे रुक ना पाए। सारी थकान भूलकर वो उस घर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने के लिए गए, अंदर से एक आवाज आई। अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उन्हें सारी कहानी बताई तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर जैसा बाहर था वो अंदर बिल्कुल वैसा नहीं था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाईं, ऐसी चीजें जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस बेड पर वो सोए वो बहुत नरम था। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो औरत गायब है। वो दोनों उस औरत को ढूंढने लगे। वहां उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। दोनों हैरान हो गए। हैंसल और करीब से देखना चाहता था। तभी एक आवाज आई। क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और एक चुड़ैल को सामने देखा। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटल को वो घसीटते हुए किचन में ले आई। तुम्हारा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बनाना है तुमने। गोल मटोल होगा तो मुझे उसे खाने में मजा आएगा, पर तुम कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। जाके खाना बनाओ। ग्रेटल को उसकी बात माननी पड़ी। हैंसल था तो समझदार। उसने एक तरकीब सोची चुड़ैल को चकमा देने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी तो हैंसल पिंजरे के नीचे जमीन में एक गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसल मोटा हुआ या नहीं। हैंसल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटल से और खाना बनाने का कह रही थी। कई दिनों तक यही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, आज तो मैं इसे खा ही जाऊंगी, उसने ग्रेटल से कहा। ओवन में देखो जरा, आटा पका कि नहीं। वो डरी हुई थी, पर ग्रेटल अपने भाई जैसे समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे ओवन में धक्का देने वाली है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आटा भी दिखाई नहीं दे रहा। ग्रेटल ने ऐसा कहा। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौका मिलते ही ग्रेटल ने सारी ताकत लगाकर चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटल को ये पता था कि चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसल को निकाला। ओवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहाँ से निकल के जंगल की तरफ भागे, पर कहाँ जाना है ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी दिखी। एक बड़े से बत्तख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो कहाँ हैं। वो भागते भागते घर पहुंचे।
बच्चों को देखकर उनके वालिद बहुत खुश हुए। रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश करी पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने वालिद से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब कुछ भुला दिया, पर वो अपने वालिद के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से बहुत सारे हीरे और मोती निकाले जो उन्हें उस चुड़ैल के घर से मिले थे। उनके वालिद ये देखकर बहुत हैरान हो गए। उनके घराने को फिर कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा और वो खुशी खुशी रहने लगे।